हेलो नमस्कार, आप लोग का फानी ज्ञान में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे यूपीए कैटेट प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए समान ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 23 को यहाँ पे 32 है। ओके, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को दिखने वाले हैं। इससे पहले कि आपने अगर 31 वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देखें, ताकि उसमें जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए 2020 के करके वो आपके छूटे एक भी ना। इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर जरूर जुड़ें ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। देखेंगे पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, इसका करिए जवाब। कह रहा है, निम्न में से किस रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वाज द मर्ज इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंडम? यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो जूनागढ़ रियासत जो थी इसको जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था। हैदराबाद जो थी उसको जो है पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी। हैदराबाद को मिलाने के लिए पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी। और जम्मू कश्मीर ने आत्मसमर्पण खुद कर दिया था। जब वहाँ पे राजा हरि सिंह भाग कर आ गए थे तो उसके बाद उन्होंने खुद समर्पण कर दिया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लॉफेस या राज्य विलय नीति को किसने समाप्त किया था? हु इंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लॉफेस और द स्टेट मर्जर पॉलिसी? इसे फाइनली इंड किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1858 में इसको कंप्लीट कर दिया गया, मतलब इसको इंड कर दिया गया, समाप्त कर दिया। इसको शुरू किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। इसमें होता क्या था कि जैसे कि किसी राजा के पास अगर पुत्र नहीं है तो दंतक पुत्र यानी किसी को गोद नहीं ले सकता, और अगर उसके पास लड़की है तो जैसे ही लड़की की मान लीजिए शादी हो गई तो राजा की जो भी संपत्ति होगी वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली जाएगी। इस प्रकार की कंडीशन बनाई गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको बनाया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो महारानी विक्टोरिया के आगमन पर दिल्ली दरबार का जो आयोजन है, इन विच ईयर वॉज द दिल्ली दरबार हेल्ड ऑन द अराइवल ऑफ क्वीन विक्टोरिया? कब किया था? 1877 में। महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंदी उपाधि प्रदान करने के लिए मुंबई में एक जो है दिल्ली दरबार लगाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, और इंडिया गेट की स्थापना भी उसी समय तो वहाँ पर वो उतरी थी। उसके बाद जो है मुंबई से इनका प्रस्थान कहाँ पे हुआ था? तब दिल्ली में गई थी। दिल्ली में इनको सम्मानित किया गया था। पहले कहाँ पे उतरी थी? मुंबई में। ओके। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के उपरांत भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात बंगाल में क्या रखा गया था? आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ इंडिया एंड ब्रिटिश सोल्जर्स वर केप्ट इन बंगाल? तो यहाँ पर 1857 की क्रांति में काफ़ी जो भी आपको विद्रोह देखने को मिला। उसके बाद अंग्रेज जो थे उन्होंने किया क्या कि जहाँ पर 2 भारतीय सैनिक होते थे बंगाल में, उनके साथ एक अंग्रेज सैनिक अनिवार्य कर दिया गया। तो यानी क्या था? 2 और 1 का रेशियो था। जबकि मुंबई और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी जो वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या बनाया गया? तो वहाँ पे 5 भारतीय सैनिकों के साथ आपका 2 जो है अंग्रेज होंगे। याद रखिएगा, 2 वहाँ पे अंग्रेज होते थे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में। जबकि बंगाल में क्या था? 2 और 1 का रखा गया था। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया है? द सुप्रीम कोर्ट हैज़ कॉन्स्टिट्यूशन अ कमीशन अंडर हुज चेयरमैनशिप टू प्रिवेंट बर्निंग ऑफ स्टेबल? ये आपका करंट का क्वेश्चन है। तो करंट का क्वेश्चन है, इसके राइट आंसर की अगर बात की कौन किया गया? जस्टिस मदन बी लोकुर के यहाँ पर नेतृत्व में यानी इनकी अध्यक्षता में ये आयोग का गठन किया गया है। पराली जो जलाया जाता है यानी फसलों को काटने के बाद जो अवशेष बचते हैं उनको जलाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कब किया जाता है? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को ही और क्या मनाया जाता है? आपको संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, यूनाइटेड नेशन डे भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक इंटरनेट स्पीड में भारत किस स्थान पर है? वेयर इज़ इंडिया इन दी रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल इंटरनेट स्पीड? तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है यानी जो नेट स्पीड होती है यानी जो डाटा स्पीड होती है उसके रैंकिंग में भारत की जो पोजीशन रही है, कौन सी पोजीशन रही है? तो 131 रही, 131 यानी 131वीं पोजीशन रही है। देख सकते हैं कितनी ख़राब पोजीशन यहाँ पे है डाटा की। ओके। नेक्स्ट है, हॉकी विश्व कप 2018 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? हु वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम इन द हॉकी वर्ल्ड कप 2018?
तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो उस समय कौन कप्तान थे? मनप्रीत सिंह, याद रखिएगा मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड हेल्थ डे जो कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसको आपको राइट आंसर बताना है। तो कब मनाया जाता है? यहाँ पे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे के रूप में, अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? विच रिवर इज नोन एज दी वृद्धा गंगा, यानी ओल्ड गंगा, ओल्ड गंगा भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी जो रिवर है उसको क्या जाना जाता है? उसको ही ओल्ड रिवर कहा जाता है, याद रखिए ओल्ड गंगा के नाम से जाना जाता है। ओके, ठीक, ये साउथ की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है, यानी जनसंख्या जो घनत्व है वो कितना है? व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011? राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कितनी है? 382, याद रखिएगा 382। अगर यहाँ पे 2001 में बात की जाए तो 2001 में 325 था। यूपी की बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कितना है? 829 है। अगर भारत में बात की जाए किस राज्य की मैक्सिमम डेंसिटी, यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी मैक्सिमम है यानी अधिकतम जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है, तो कौन सा है? 1106 यहाँ पर जनघनत्व के साथ बिहार पहले नंबर पे, बिहार आपका पहले नंबर पे आता है। 1096 के बाद 1096 से 94 वहाँ पे रहता है, कहीं के 94 रहेगा। तो 1096 से 94 के साथ दूसरे नंबर पर कौन आता है? वेस्ट बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल। ओके, और तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है 860 के साथ कौन आ जाता है? केरला आ जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट बिल्ट? तो किस पर बनाई गई है? हीराकुंड जो बांध परियोजना है भारत की सबसे लंबी 25.4 किलोमीटर लंबी है, 25.4 किलोमीटर इसकी लंबी है। इंडिया के जो है यानी सबसे लंबा जो बांध अगर की बात की जाए तो उसका कौन सा? हीराकुंड बांध परियोजना है, याद रखिएगा। किस नदी पे बनाया गया? तो महानदी पर बनाया गया है, याद रखिएगा, उड़ीसा में। नेक्स्ट पंचमढ़ी एक पर्वतीय नगर है, यह किस राज्य में है? पंचमढ़ी इज अ माउंटेन टाउन इन विच स्टेट? तो पंचमढ़ी एक जो है आपका पर्वतीय स्थल है, माउंटेन प्लेस है, टाउन है, तो एक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट देखिए पहाड़ी की मल्लिका के उपनाम से किस शहर को जाना जाता है? पहाड़ी की मल्लिका कहा जा रहा है, याद रखिएगा आपका पहाड़ों का शहर या पहाड़ियों का शहर, पहाड़ों का शहर कह सकते हैं। और दूसरा जो है पहाड़ों की रानी, पहाड़ों का नगर भी कह सकता है या शहर कह सकता है या नगर कह सकता है। तो इसके लिए कौन है? डूंगरपुर है, राजस्थान का डूंगरपुर है, इसको जो है पहाड़ों का नगर या शहर कहते हैं। पहाड़ों की रानी की बात की जाए तो कौन है? मसूरी को कहा जाता है पहाड़ों की रानी। ठीक है, क्वीन ऑफ, यहाँ पे जो माउंटेन है उनकी बात की जा रही है। ठीक है, हिल की बात की जाए, क्वीन ऑफ हिल्स की बात की जाए तो मसूरी है। लेकिन पहाड़ों की मल्लिका किसको कहा जाता है? पहाड़ों की जो मल्लिका है उसको नेतरहाट को कहा जाता है, याद रखिएगा नेतरहाट को पहाड़ों की मल्लिका के नाम से जाना जाता है, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वाज द स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च्ड? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी राइट आंसर की बात किया 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन को शुरू किया गया था, याद रखिएगा। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग शुरू किया गया। नीति आयोग को जो है कब शुरू किया गया? तो 1 जनवरी 2015 से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा मनुष्य में होने वाला आनुवांशिक रोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज अकॉर्डिंग इन ह्यूमंस? तो यहाँ पे देखिए हीमोफीलिया भी आपका क्या है? आनुवांशिक है। वर्णांधता भी आनुवांशिक होती है, जबकि दमा क्या है? आनुवांशिक नहीं है, याद रखिएगा दमा यानी अस्थमा। नेक्स्ट है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? व्हाट इज दी लार्जेस्ट आइसलैंड, यानी विच इज़ दी यहाँ पे रहेगा विच इज़ दी लार्जेस्ट आइसलैंड? तो कौन सा है यहाँ पे? ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप होता है। अगर नदी द्वीप की बात की जाए, नदी द्वीप की बात की जाएगी
यानी रिवरलैंड की बात की जाए तो माजुली होता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है कौन सा, माजुली है। अगर बात की जाए द्वीपों का समूह वाला सबसे बड़ा समूह द्वीप, यानी द्वीप समूह वाला समूह द्वीप जो हो जाएगा, सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला जो आपका द्वीप कौन सा है, तो इंडोनेशिया, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है उल्टा झंडा किसका प्रतीक है। व्हाट डज द इन्वर्टेड फ्लैग सिंबलाइज। तो अब एक किसका प्रतीक हो जाएगा, तो ये संकट का प्रतीक होगा, क्राइसिस का प्रतीक होता है उल्टा झंडा। ओके, विरोध की अगर बात की जाए तो काला झंडा जो होता है वो विरोध प्रदर्शन के लिए आता है, काला झंडा, ब्लैक फ्लैग, काला झंडा। समर्पण की अगर बात की जाए, सरेंडर जो होता है किसका होता है, सफ़ेद झंडा। सफ़ेद झंडा जो है समर्पण या संधि के लिए भी इसको कह सकते हैं, संधि के लिए भी आपका क्या कहते हैं, यानी ट्रीटी के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, सफ़ेद झंडे का। शांति की बात की जाए तो शांति का जो प्रतीक किसको कहा जाता है, कबूतर को कहा जाता है। शांति का जो प्रतीक है कबूतर पक्षी को कहा जाता है, याद रखिएगा, शांति का प्रतीक। नेक्स्ट, कांचीपुरम का मंदिर कहाँ स्थित है, वेयर इज द टेम्पल ऑफ कांचीपुरम लोकेटेड। तो कांचीपुरम का जो मंदिर है कहाँ पे है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, चेन्नई में, तमिलनाडु, यानी चेन्नई तमिलनाडु में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र किसकी पुस्तक है, हुज बुक इज कुरुक्षेत्र। तो राइट आंसर की बात किया क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ओके, बी ऑप्शन थी राइट ऑप्शन। ओके, टोटल आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 20 क्वेश्चन थे सभी होगी कंप्लीट, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कोई और समस्या होती है क्वेश्चन से संबंधित तो उसको जो हमें व्हाट्सअप कर दिए 9170 788 397। ओके, कोई भी क्वेश्चन है उसको जो हमें रीजनिंग और जीके क्वेश्चन आप इस पर भेज सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो देखते रहिए फनी विद आशीष सर। थैंक यू।